लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को मुंबई में होने वाले आईएनडीआईए की मीटिंग के लिए निमंत्रण मिला है। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत की जाएगी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगी। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन ने बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख से आईएनडीआईए में शामिल होने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बहुजन समाज पार्टी मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही उसे लेकर फैसला किया जाएगा। गठबंधन की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की है। इसी दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बताई। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में होने वाली 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में मायावती के साथ गठबंधन और उनकी सीटों की शर्तों को रखा जाएगा। इसके बाद विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बनती है तो बहुजन समाज पार्टी आईएनडीआईए का हिस्सा बन सकती है। दरअसल मायावती लगातार ये बात कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी न ही एनडीए का और न ही आईएनडीआईए का हिस्सा होगी, बल्कि अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। मायावती भले ही गठबंधन से इंकार कर रही हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद तथा नेता खुलकर गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का हश्र सभी सांसद विधायक 2014 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला है। 2019 के गठबंधन के चलते बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सांसदों पर पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बहुजन समाज पार्टी यूपी में 1 सीट पर सिमट गई थी। 2014 में बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। इसके चलते ही बहुजन समाज पार्टी के नेता भी गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलुक नागर ने भी गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के पास यूपी में 13% वोट है, जो किसी भी दल के साथ जुड़ने पर हार जीत में बदल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने गठबंधन से इनकार किया था। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने साफ शब्दों में कहा था कि गठबंधन करने पर उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल के वोट उन्हें नहीं मिलते। इसी बात को लेकर बार बार वो कहती रही है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि चुनाव के बाद गठबंधन वो कर सकती है। मायावती भी इस बात को बखूबी तरीके से समझ रही है, जिसके चलते ही उन्होंने यूपी की आधी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना दावा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता बहुजन समाज पार्टी को लेने के पक्ष में है। मुंबई में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ये बात रखेगी ताकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की राय ली जा सके। समाजवादी पार्टी और आरएलडी तैयार हो जाती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस सकता है। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा तभी बनेगी जब उन्हें अहम रोल में रखा जाए। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का समाजवादी पार्टी हिस्सा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में है। ऐसे में मुंबई बैठक में बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या सहमति बनती है, इस पर सभी की निगाहें होगी।